3 AM की डरावनी कॉल सेंटर हॉरर स्टोरी इन हिंदी। दिल्ली की ठंडी रात थी, दिसंबर का महीना, बाहर कोहरा और अंदर ऑफिस की सफ़ेद रोशनी। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता था। उसकी शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होती थी। उस रात ऑफिस में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। आमतौर पर जहां कॉल्स की आवाज़, लोगों की बातचीत और हंसी गूंजती रहती थी, वहां आज सब कुछ शांत था। आज इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल ने अपने दोस्त अमित से पूछा। अमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पता नहीं यार, लेकिन 3 बजे के बाद कॉल मत उठाना। राहुल हंस पड़ा। क्यों, भूत कॉल करेगा क्या? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी स्क्रीन की तरफ देखने लगा। 2:55 AM। समय धीरे धीरे बीत रहा था। राहुल ने देखा कि ऑफिस में अचानक से लोग कम हो गए हैं। कुछ लोग ब्रेक पर चले गए थे और कुछ की सीटें खाली थीं। घड़ी ने 3 बजने का संकेत दिया। टिक टिक टिक, और तभी फोन की घंटी बजी। राहुल ने स्क्रीन की तरफ देखा। अननोन नंबर। उसे अमित की बात याद आई, 3 बजे के बाद कॉल मत उठाना। लेकिन उसने सोचा, यार ये सब अंधविश्वास है। उसने कॉल उठा ली। हेलो, राहुल स्पीकिंग। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक एक बहुत ही धीमी और ठंडी आवाज आई। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राहुल थोड़ा घबरा गया। जी, आप कौन बोल रहे हैं? आवाज फिर आई। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, राहुल ने पूछा। आप कहाँ हैं? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर अचानक फोन कट गया। अजीब शुरुआत। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई प्रैंक होगा। तभी अमित उसकी सीट के पास आया। तूने कॉल उठाई क्या? राहुल हंसते हुए कहा, हाँ, एक लड़की थी, मदद मांग रही थी। अमित का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। तुझे कॉल नहीं उठानी चाहिए थी, राहुल ने कहा। क्यों, क्या हुआ? अमित ने धीरे से कहा, यहाँ 2 साल पहले एक लड़की काम करती थी, नाइट शिफ्ट में। और? राहुल ने पूछा। वो एक रात 3 बजे के बाद गायब हो गई थी। डरावनी कहानी, अमित ने आगे बताया। कहते हैं कि उस रात भी उसे एक कॉल आई थी, बिल्कुल ऐसी ही। उसने भी किसी की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन अगली सुबह उसकी बॉडी ऑफिस के स्टोर रूम में मिली। राहुल के हाथ कांपने लगे। तुम मजाक कर रहा है ना? अमित ने गंभीर होकर कहा। नहीं, और सबसे डरावनी बात, उसके फोन में आखिरी कॉल का नंबर अननोन था। दूसरी कॉल। तभी फोन फिर से बजा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। स्क्रीन पर फिर वही अननोन नंबर। अमित चिल्लाया, मत उठाना। लेकिन जैसे किसी ने राहुल को मजबूर कर दिया हो, उसने फिर कॉल उठा ली। हेलो। इस बार आवाज और भी साफ थी। तुमने मेरी मदद नहीं की। राहुल डर गया। आप कौन हैं? आवाज गुस्से में बदल गई। अब तुम मेरी जगह फंसोगे। अचानक फोन कट गया। अजीब घटनाएं। अब ऑफिस में अजीब चीजें होने लगी। लाइट्स बार बार झिलमिलाने लगी, कंप्यूटर अपने आप ऑन ऑफ होने लगे, एसी अचानक बहुत ठंडा हो गया। राहुल ने देखा, उसकी स्क्रीन पर खुद ब खुद एक मैसेज टाइप हो रहा था। स्टोरेज रूम। अमित ने डरकर कहा, मत जाना वहां। लेकिन राहुल जैसे कंट्रोल में नहीं था। वो धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ चल पड़ा। स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर पूरा अंधेरा। राहुल ने दरवाजा खोला। क्री, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर गिरे हुए। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। असली सच। लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होठों से खून टपक रहा था। वो बोली, मैंने भी किसी की मदद करनी चाहिए थी, अब तुम भी यहीं रहोगे। राहुल चिल्लाया, नहीं। अगली सुबह ऑफिस के लोग आए। राहुल अपनी सीट पर नहीं था। सभी उसे ढूंढने लगे। अंत में स्टोर रूम का दरवाजा खुला मिला। अंदर राहुल की लाश पड़ी थी। उसके हाथ में फोन था और स्क्रीन पर आखिरी कॉल अननोन। आखिरी ट्विस्ट, उस दिन के बाद हर रात 3 बजे उस कॉल सेंटर में एक कॉल आती है, और अब वो आवाज़ कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?